राम राम। जौन लोग भी हमारा चैनल सब्सक्राइब की नहीं और जो हमारा वीडियो देखते हैं उनका सबका प्रणाम। यही तरह हमारा सपोर्ट बनाए रहो। कहानी पसंद आए तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो। कहा है कि पूरी दुनिया गोल होती और यह सच्चाई है। जैसा दूसरे के साथ करियो वैसा ही आपके साथ भी हुई। और यह बात उन लोगों पर ज़्यादा सिद्ध होती जो अपने बड़े बुजुर्गों पर ज़्यादा अत्याचार करते हैं। आप उनके साथ अच्छा नहीं कर सको तो कम से कम बुरा तो ना करो। यही पे आधारित है हमारी आज की कहानी। लोग ये हद तक अपने माँ बाप के साथ बुरा कर जाते हैं कि जगह सुन के भी रूह काँप जाती। वही से एक कहानी यह भी है। तो कहानी पूरा सुनियो ताकि कहानी समझ में आवे। अगर स्किप करके सुनियो तो शायद ना समझ में आवे। अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? यो बुढ़ौना खुद तो सड़े रहो और बहरा के हमका भी सड़ई। ये थे कितने दाएँ कहो है कि कमरा ते ना निकलो कर, लेकिन यो है कि बाज नहीं आवत है। लता अपने ससुर का धक्का दे थी और वे गिर जाते हैं। जब वे गिर जाते हैं तो कहते हैं बौरिया हम आओ ना चाहते ने कमरा ते बाहर, लेकिन प्यास बहुत लग रहा है और मग्गम पानी न रहा है तो हमका थोड़ा पानी दे दो। और वे जो तुम सूखी रोटी दिनते हो और भी बिना पानी के भीतर तो नहीं जाती हैं, कैसे खान? शंकर बहुत रो रहे हैं, जमीन में गिरे गिरे उनकी आँखें ते आंसू बही रहना। तब तक उनका लड़का कमरा ते बाहर निकलत है और कहते है लता तुम रोज रोज सब्जी ज़्यादा बना देती हो, बताओ या खराब हो जी। थोड़ी सब्जी बनाओ करो ते माँ खराब ना हो, पैसन दे आवत ही। तो लता कहती अरे माँ खराब कुछ ना हुई, या सब्जी इनका दही तो बुढ़ऊ कहीं तो खा लें, कहेगा बर्बाद हुई। और वहीं बैर एक कटोरिया पड़ी रहा है गंदी संदी, वही में यहाँ सब्जी डाल के दे लागत ही। यो देख के शंकर कहते हैं ये कितनी गंदी तो कटोरिया है, बताओ इमाम कैसे सब्जी खाइबे हैं। अरे चलो लड़का जूठ ही कौनी बात नहीं, लेकिन कटोरिया तो साफ देव चाहिए तुमका हमका। तो उनके बौरिया कहा थी लता जी खाना नाम होता है। कहा थी बड़ो खाओ तो खाओ, नहीं याओ फेंक देवे तुमका ना देवे, और ज़्यादा गंदी गंदी कीने हो तो याओ ना मिली और फेंके वे बाहर कुत्तावन का। यो सुन के बेचारे शंकर का करें, वह कटोरिया ले के अंदर जाते हैं। अंदर जाके वह कटोरिया देखा है, वह कटोरिया इतनी गंदी रहा है कि देखा देख के उनका जी नहीं कर रहा था कि खान। अभी वो कटोरिया धर के अपन सुखी रोटी पानी के साथ खा लेते हैं। अब उनके पाँव में एक घाव इगरा है। वो घाव इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है कि वो सही ना हो रहा है। और सही होए कैसे जब दवा दारू होए तो सही होए। लड़का बोरिया दवा दारू उनके करावत न रहा है तो वो ये घाव ज़्यादा बड़ा हो रहा है, विस्तार कर रहा है। अब ऐसे समय कट रहा है उनका बेचारे, इनका जो सूखी पाखी मिल जाए वह खा लें और अपने घाव में यहाँ अपन पट्टी अट्टी कर लें जो थोड़ी बहुत अपने हाथे हो सके गंदे संदे कपड़नते। शंकर एक किसान रहा है तो उनका कुछ जड़ी बूटी का ज्ञान रहा है। तो वे अपन कबों कबों बाहर निकल के पत्ता वत्ता तोड़ के वहीं का रस अपने गाँव में बांध लें, जैसे आराम तो मिल जाती, लेकिन उनके यार पूरी तरह गाँव ठीक न हो रहा है। उनके बउरिया सोचे कि यो बड़ौना हमारे भी कर दे या बीमारी, ई वजह से उनता जरा दूर दूर रहने लग रहा है। उनका यहाँ ना नीचे खाना पानी दे, एक कमरा में बस उनका खटिया में यहाँ परे रहते। अब बनोई ते कबों कबों पैर मौका लगा के पहुँचाते, कहते हुए देख लेती तो फिर बर्राती। इनका दिन उनके यहाँ गाँव बढ़ते जा रहा है, वो कम ना हो रहा है। एक दिन उनके गाँव में बड़ा दर्द बा, वे इतना परेशान रात में सोए ना पावे। अपनी बउरिया लड़का के कमरा के पांजर के दरवाज़ा खटखटावत रहे, लेकिन फिर दरवाज़ा ना खोले। बउरिया लड़का अंदर जाग रहा है, लड़का कैस भी कि पिताजी जाने का दरवाज़ा बड़बड़ा रहे हैं, चलो देखिए चल के का होगा। तो उनके बउरिया कहने लगा अरे दिन भर तो आराम से सोवत है बुढ़ौना, और इतने टाइम रात में यहाँ दम करे है, सुबह हुई तब दिख जाए, चलो सो जाओ चुप है। दर्द इतना ज़्यादा रहा है बेचारे इनके कि का करत। वे दोनों निकल के नहीं आए तो धीरे धीरे किचन में गए। किचन से हल्दी और तेल मिला के अपने घाव में लगाएं, रावत जाएं लगावत जाएं बेचारे। लगावे के बाद भी सीधे अपने कमरा में गए और अपनी खटिया में जाके सो गए। सौ का के नींद न पर रही रहे, परे ना बेचारे। दर्द इतना ज़्यादा रहा है कि नींद ना आवे। पड़े पड़े अपन सुबेर हुईगा, दर्द के मारे उन्हें पूरी रात नींद ना आई। सवेरे जब बउरिया अपने कमरा से निकल के आई तो देखे इसकी किचन में यहाँ तेल और हल्दी निकली धरी है, डिब्बी रखी है। इतना देखता है वह आग बबूला हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगी यो बुढ़ा मर तो नहीं है, यो मर जाए तो सुकून हो जाए। बताओ रात में नींद खराब करा थे और पूरा किचन गंदा करके धरो ऐसी। अब पूरा किचन में धोवे पड़ी, पूरे किचन में कीटाणु फैला दी ने अपनी बीमारी के। बउरिया का गुस्सा में देख के शंकर बेचारे दुरी ते हाथ जोड़ने लग, कहने लग बउरिया गलती हुई गए, माफ़ कर दो, दर्द बहुत ज़्यादा रहा है, बस एक ही हमारे हल्दी लगा ली। तुम लोगों का जगा रहे रहा लेकिन तुम लोग जागे नहीं। बउरिया का आती आज तो छोड़ रहे, लेकिन आज के बाद ऐसे कुछ की हो ना तो हाथ पाँव बांध के मरबे, और ई बुढ़ौना का कुछ न कुछ तो करें पड़ी। यो का आद बेब अपने कमरा में चली।
और अपने पति ओम ते कहे ला कि एक क्या बुढ़ौना का कुछ ना कुछ करो, नहीं तो हम तुमका छोड़ के चली जाइबे, हम ही घर में नहीं रह सकती। जाने कितना रोग बीमारी ले घूम रहो ये बुढ़ौना, और देखो किचन में घुस गया। ओम कहा था कि तुम कहूँ न जाओ, हम देखो एक कुछ ना कुछ व्यवस्था करत ने, और तुम परेशान न हो। ओम इतनी बात कही के बाहर चलोगा। थोड़ी देर घंटा खान बाद वो घर के अंदर आओ, ओके साथ 4-5 आदमी रहे। वे चारों पांचों आदमी शंकर जी के खटिया सहित उनका उठा ली ने और बाहर ले जाने लग। एवं शंकर जी कहते हैं, अरे अरे हम गिर जाइबे, हमका छोड़ो, हमका कहाँ ले जा रहे हो, हम गिर जाइबे, हमें चोट लग जाई। उन्हें बहुत घबराहट हुई रही है, उन्हें लगे जैसे हमारा अर्थी निकाल रहे हैं करते। वे कहने लगी, ओम तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, ऐ न करो। तब ओम कहते हैं, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस तुम आ खटिया जहाँ रहा बंदा थे जानवर बंदा थे हुंडारी जाइए, अब तुम हुई रहे हो, हुई अपन चाहे जो कुछ करे हो, घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। और शंकर जी का वहीं पे रख के चले गए सब लोग। वो तबेला में भैंसियाँ हरा भी बंधे वहीं पे शंकर जी के खटिया पर ही। गोबर गंधाए, एक तो जख्म पाए में ऊपर से गोबर की गंदगी भी, बहुत परेशान, कड़ाके के जाड़ा भी। अब ये बेचारे बैठे बैठे वहीं पे रोवें सिसकें, लेकिन उनके सुने वाला को नहीं। अब तो लता आवे दूरी तो थरिया उनकी कहती सरका दे, जैसे शंकर जी का कहूँ बिछूत के बीमारी होए, और कमा कमो तो ऐसा हो जाए कि खाना मिलबे ना करें। जब शंकर जी का खाना न मिले तो बेचारे भूखन के मारे का करें। अब अगल बगल पड़ोसिन तो मांग ना सकते, तो बेचारे अब बाहर निकल जाएं वही तबेला थे, और जाके बाजार में यहाँ लोगन के पास जाएं और कुछ मांग के खाएं दुकान वाले थे। कबो कबो लोग तरस खा के दे दें और कबो कबो ना दें, हर तरह का इंसान होते दुनिया में। एक दिन कैसो लता का पता चल जाता है कि वो बड़ौना पैर दुकानन में खाना जाके मांगा थे और खात है। वही दिन वो फिर ओम से शिकायत करने लगा थी कि यो बड़ौना मरता नहीं, हमारा नाक कटाए, और यो बैर दुकानन में जाके खाना मांगा है, जैसे कि हम खाना देती ही नहीं है ने, और यो हमार सबान चारियों कहती रिश्ते नातेदारी गाँव मोहल्ले में बेइज्जती कराए। इतना सुन के ओमो भड़क जात है, और वो शंकर जी के पांच जात है, उनका बैर घसीट के लावत है और कहा थे निकल जाओ इनते ना, आज के बाद तुम्हें खाना आना ना मिली, तुम जानते भीख मांग मांग खा तो वहीं खाओ जाके, निकलो हमरे घर ते ना, हिन राय की जरूरत नहीं है। अब बेचारे भी रोवत हैं कि बउआ हम निकल के जेबे तो कहाँ रहीबे, कौन हमें सहारा दे, आई न करो हम कहाँ जेबे, के सारे जीबे, कुछ तो रहम करो, माँ पाए का घाव नहीं ठीक है कि हम कुछ मेहनत मजदूरी करके कमा खा लें। लेकिन उन लड़का बौरिया का बिल्कुल तरस नहीं आवत है, वे अपन दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। घंटा 2 घंटा तो शंकर जी उन बैठ रहा थे, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजत है, तो अपन शंकर जी भी सड़क किनारे चलने लागत हैं। एक समय ऐस भी रहा है कि शंकर जी का भी बड़ा खुशहाल परिवार रहा है। उनके लड़का वो उनसे बड़ा प्रेम करत, तो उनकी हर बात मानत, तो वो खैर नौकरी एक अच्छी जगह लग जाती, अच्छा वेतन मिल रहा है, सब खुश रहे, दोनों बाप बेटा बहुत प्रेम से राहत रहे। लेकिन का था ना, वक्त एक सा ही नहीं रहा था। शंकर जी अपने लड़का के साथ दोस्ताना व्यवहार रखत थे, हर बात बतावत थे और हर बात सुनत थे। वही सोचते हमारा लड़का अच्छा है, होनहार है, जो निर्णय ले सब सही ही ले, कुछ ज़्यादा विश्वास रहे उन्हें लड़का पे। समय गुजरत जा रहा है, तब वहीं ओम अपने साथ एक काम करने वाली लता का पसंद कर लेते हैं। वो लता से शादी करो चाहते हो। वो शंकर जी ते बतावत है कि एक लड़की है जिससे हम शादी करो चाहते हैं। शंकर जी भी सोचते हैं हमारा लड़का होनहार है, अच्छा कमात है, घर बस जाई, चलो ठीक है जैसे मने उसे कर लें। लेकिन लता बहुत ही तेज तर्राक लड़की रहा है, वह अपने से मतलब रखती, दुनिया भर का खुराफात ओखे दिमाग में चलो करत, तो सबसे मीठा तो बोलती लेकिन मन की कपटी रहा है। ओखे ई तरह के स्वभाव का ओम और ओम के घर वाले समझ न पाए। वे सोचत रहे कि ओम अपने लिए कोई अच्छी लड़की पसंद करी। शादी तय हो गए, शादी की तैयारियां होने लगी, सब तरफ खुशी का माहौल रहा है। लेकिन शंकर जी का एक आदत रहा है कि वे अपने खेल खलियान और पेड़ पौधन का बड़ा ख्याल रखते। तो जो दिन रिसेप्शन रहा है, वे अपन खुरपी हंसिया उठाएं और खेत की तरफ जाए लग। कहते लड़का रिश्तेदार तो सब रहे तैयारी करें का। शंकर जी अपनी पत्नी के न रहने के बाद यही पेड़ पौधन से जी लगा लेते। उन्हें आज अपनी पत्नी दया के बहुत याद आ रही रहे। वे सोचने लग कि दया जब उनके साथ रहे तो वो जब चोटी बनावे तो शंकर जी की चोटी में एक गुलाब का फूल लगा दें। तो दया का है, हमें गुलाब का फूल नहीं पसंद है, हमें मोगरा के फूल का गजरा बहुत पसंद है। तब एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी दया खातिर पूरा एक मोगरे का पौधा ले आए और कहे लग जब ये बड़ा हो जाए तो खूब अपन फूल के गजरा बनाए बनाए लगाए रहे हो। मोगरा के पेड़ के पांजर आके दया हमेशा कहो करें कब यो खिली और कब मेखे फूल के गजरा बना के अपने बालन में लगाए पीबे। फूल खिलने से पहले ही दया या दुनिया छोड़ के चली गई
और शंकर जी अकेले पड़ गए दुनिया में। शंकर जी के पूरी दुनिया वीरान हो गए। कहते हुए अपनी पत्नी दया से बहुत प्रेम करत रहे। अब इस सारा दिमाग अपने लड़का ओम की पढ़ाई लिखाई ओखे लालन पालन में लगा दीन। अब वही मोगरा के पेड़ में बहुत फूल खिलत हैं। पूरा आंगन ओखे फूलन से भर जात है। लेकिन दया नहीं है कि वो फूल लगा सके। दया पूरी जिंदगी कच्चे घर में रही। पूरा काम काज खुदे की ने गृहस्थी की चक्की में पिसत रही। लेकिन कुछ नहीं कह। दया बहुत अच्छी रहा है और शंकर जी से प्रेम बहुत करत रहा है। या ये सब सोच रहे ना है शंकर जी। याद कर रहे हैं अपनी पत्नी का कि उनके छोड़ के जाए के बाद उन पर कितनी जिम्मेदारी आ गई रहे। सुबह ओम खातिर टिफिन तैयार करब, फिर खाना बनावब, दिन भर गृहस्थी का काम करब, शाम के यहाँ खेतन में जाब, पूरा दिन काम करत करत बीतते। यही सब सोच सोच के उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वे खेत में यही वजह से आए रहे कैसे आज उनका अपनी पत्नी दया के बहुत याद आ रही रहे और वे कुछ वक्त अकेले में बिताओ चाहते। यही वजह से वो हंसिया खुरपी लेके खेतन की तरफ आगे रहे। लेकिन खुशी भी रहे कि बेटा का ब्याह होगा है, बहू घर में आ जाई और आराम से रही बे। क्या है सब सोच रहे हैं। सोचत सोचत भी घरे पहुँचे। घर में फंक्शन की तैयारी भी रही रहे। सारे रिश्ते नातेदार आ ही रहे, बहनी बिटियाँ सब बहुरिया का आशीर्वाद दे रही रहे। ये सब देख के शंकर जी बड़े खुश हुई रह रहे हैं कि चलो अब घर की रिश्ते संभालने वाली एक औरत घर में आ गए। अब हमारे दिन अच्छे से गुजरी हैं, कुछ सुकून में रही बे। 15 दिन बीते रहे हंसी खुशी। कैसे नई नई आई रहे लता जी तो भी बहुत नीके रात ही रहे। तब वहीं ओम का दूसरे प्रदेश जाने का मौका मिलो जहाँ पर अच्छी सैलरी रहा है, अच्छी पोस्ट भी मिल रही रहा है। ओम तो न जाओ चाहते हो, सोचत हो कि पापा को छोड़ के कैसे जाइए, पर लता ओखा जबरदस्ती कहना कि इतनी अच्छी पोस्ट मिल रही है, जाने कब से आपका सपना है। अब अगर एक ठुकरा दे तो फिर पता नहीं कब मिले कि ना मिले। जब यह बात शंकर जी का पता चला थी तो वे पहले तो सोचा था कि न जाएं, लेकिन जब यह बात कही जा थी कि अच्छी नौकरी है, अच्छा वेतन मिली, तो वो सोचा था चलो लड़का बहुरिया खुशी है तो अपन जानते हो अब तुम्हारा हाथ पाँव चलते हैं। लता और ओम दोनों चले जाते हैं। ओम जाएंगे पहले अपने पिताजी का यहाँ शंकर का एक फ़ोन खरीद के दे दिया था कि जब मन होए तो बात कर ले करो। कुछ दिन बाद शंकर का पता चला था कि लता एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्मदिन है इसी। लेकिन बड़ा मन हुआ था शंकर का कि अपने नाती का मुँह देखन, लेकिन नहीं देख पावत हैं। फ़ोन ओन थे देख लिया थे कबो कबो, लेकिन जा नहीं पावत हैं। कहते अगर भी कहा था कि हम वहाँ के घूम जान तो ओम और लता बहाना बना देते हैं। लता अपने माँ बाप का कुछ दिन खातिर अपने पास बुला लेती कि हम काम करिए, नौकरन पर भरोसा नहीं आता है। तो ओम भी तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है अपने मम्मी पापा का बुला लो, लेकिन ओम अपने पापा का नहीं बुलाव चाहते हैं। कहते लता सोचा थी कि अगर भी आ जाइए तो थोड़ी बहुत पाबंदी हो जाइए और हम जो उन्हें हिसाब से जी रहे हैं वो हिसाब से जिए ना पाई बे। जैसे वो लड़का कुछ बड़ा होता है तैसे भी बच्चा का यहाँ लता एक केयर सेंटर में डाल देती और केयर सेंटर के बाद एक हॉस्टल भेज देती। बेचारे शंकर जी अपने पोता का मुंह नहीं देखे पावत हैं कि हमार नाती है कैस। अचानक 4-5 साल बाद का होते कि ओम के नौकरी छूट जाती उनते। अब जब नौकरी छूट जाती तो ओम फिर अपने गांव घर आ जाते वापस। लेकिन वो लड़का उनके यार हुई हॉस्टल में पढ़ो करत है, वो खलेवा के नहीं आवत है बने साथ है। आने के बाद लता का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। वह शंकर जी का एक न बजत थी और बात बात पर गाली गलौज, बात बात पर बदतमीजी से बातचीत। एक बार शंकर जी ओम से कहे की कोशिश भी की ने, लेकिन ओम भी अपने पिता का ही दपक दीने कैसे वो पूरी तरीके से लता की बातें मानने लग रहा है। वो खला गए लता ही सही है बाकी सब दुनिया गलत। लेकिन ओम के व्यवहार से शंकर जी बड़े आहत हुए हैं। उनका लगा था कि लता तो चलो दूसरे की बिटिया आई, दूसरे घर से आई है, लेकिन ओम तो हमार खुद का लड़का है, बताओ वो हमारे साथ यही व्यवहार करत है। यही सभी सोच रहे रहा है और रास्ता में चलत जा रहा है। माँ बाप का जलील करत समय यो लोग भूल जाते हैं कि यह आए सब समय हमारे आगे आवे का है। जौन जौन आज हम करे पे वो आए व आए आवे वाले भविष्य में हमारे साथ हुई। यो सब अगर याद रहा है तो लोग इतना नीचता पे उतारू ना हुए। सब आई नहीं होते हैं, सब बहुत सारे आई लोग भी हैं जो अपने माँ बाप का प्रेम करत हैं, अच्छे मान सम्मान के साथ उन्हें रखत हैं, अपने घर में बाकायदे इज्जत देते हैं। ये तो वी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे गंवार होते हैं कि मतलब पैसा दौलत के आगे अपने माँ बाप की कोई इज्जत नहीं। कहूँ न कहूँ माँ बाप के भी गलती हो जाती। गलती यह हो जाती कि वे सोचत हैं कि लोग का कहीं है, समाज का कहीं है, रिश्तेदार का कहीं है, और यह है सोचत सोचत भी जुल्म सह रात हैं। अगर भी सही ढंग से विरोध करें ना
तो औकात नहीं है को गलत कर जाए। आधे लोग तो प्रताड़ित समाज के कारण आवत हैं, यही डरन मैया की समाज का कही। धीरे धीरे भी बाजार पहुंच गए रहे, बाजार रहे मैं यहाँ एक पेड़ पौधा बेचे वाला पौधा पेड़ लगाए रहे, वहीं पे भी बगल में जाके बैठ के कहते थोड़ी थोड़ी प्यास भी लाग रही रहे उनके यहाँ। पेड़ पौधन वाले से पानी मांगेन और थोड़ा पानी पियन, वी एक मैल कुचैल धोती कुर्ता पहने, पाए के घाव में हल्दी के पट्टी बांधे, बड़े गंदे संदे रहे। वो दुकान वाला उनका पानी पिया, वे वहीं पे बैठ रहे अपन थोड़ी देर। बैठे बैठे सोच रहे हैं कहाँ जान का करन, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान इस कष्ट न भोगाओ, तुम हमका उठा ही लेवे थे नहीं। तब वहीं भी पेड़ पौधन वाले के पास एक आदमी आके रुको, वो थे एक पौधा खरीदे और कहा थे कि भाई साहब यो लाग जाए नहीं, कि ऐना हो कि यो लगभग न करे हमारा पैसा बर्बाद हो जाए, हमें का गमला में लगावे का ले रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ भैया लाग जाई। तब वो की बात का काटत भाई शंकर जी का है कि बउआ जब लगाओ ना तो जमीन में लगाओ, ओमा थोड़ी पांस डाल दो, खाद डाल दो और टाइम टाइम पे पानी दे रही हो तो यो चली जाए, नहीं तो यो थोड़ा वही पौधा है ज़्यादा धूप में चलने वाला और मौसम थोड़ी सर्दी का है तो यो अब इतनी जल्दी चले ना पाई बउआ। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। तो कहें दद्दू आप इनका बैठे कर रहे हो। तो कहने लगा कि बउआ का बतावन हमारा लड़का मैं घर से बाहर निकाल दी नहीं सी, तो अपन बैठने का करन सोच रहे हैं कहाँ जान का करन समझ में नहीं आ रहा है। तब वो आदमी पूछते हैं पेड़ पौधन के काफ़ी जानकारी है आपके यहाँ। तब शंकर जी कहते हैं हाँ बउआ हम जिंदगी भर खेती किसानी करत रहे हैं, खेती करत रहे हैं, तो पेड़ पौधन के तो जानकारी यही है। कहाँ लग तो फिर का करियो तो दुब कहाँ जाइयो। कहाँ लग अब बतावन कहाँ जाइबे, जहाँ भगवान लई जाई उन जाइबे। तो कहा थे हमारा नाम सोहन है और हमारे एक दोस्त का फार्म हाउस है, उन पर एक माली की ज़रूरत है, कहा अगर काम करें कहीं तो मुझे बात कर लें। तो शंकर जी कहने लग बउआ लेकिन हमारे पाए में इतना बड़ा घाव है, कौन में कहे एक नौकरी दे। तब सोहन पूछा था का होगा आपके पाए में दद्दू। तो अभी बतावत है छोटा सा घाव रहा है बेटा, जे खैर दवा नहीं बता वो बड़ा नासूर बन गया है, वो ठीक नहीं हुआ था। सरकारी अस्पताल से पट्टी उट्टी करा लिया था कमो कमो, लेकिन लड़का है कि वो पट्टी के साथ दवाई लगते नहीं है तो वो ठीक नहीं हुई रहा है। सरकारी अस्पताल की हालत तो तुम जानते हो बउआ। तो कहा था ठीक है दादा आप अगर काम करें का आओ तो हम उनसे बात करें। तो कहा था हाँ बउआ बात कर ले थे नीक का है हमारा वो सहारा हुई चाहिए। तो सोहन एक जगह फ़ोन मिलावत है कि एक दादा हैं वे बहुत अच्छी बागवानी जानत है का तो उनका लिवा लावन। तो उधर से फ़ोन में बात होती कि हाँ लिवा ला अगर अच्छा जानत है देखो उनसे बात कर लें, फिर जैस हुई तो रख लेवे। यो सुन के सोहन उनसे कहा था चलो दादा हम तुम्हारी इलाज करवा दें, पहले तुम्हारा पट्टी बंधवा दें। सोहन बढ़िया इंसान होते वो उन्हें लिवा जाते डॉक्टर के पास और उन्हें अच्छे से पट्टी करवावत है, ड्रेसिंग करवावत है बढ़िया से और उन्हें कुछ पैसा देते। कहा थे दादा चाहो तो आप अपने घरे चले जाओ और चाहो तो आप अपन काम करो। तो शंकर जी कहते हैं कि बेटा हम काम करो चाहतन उनको पे निर्भर नहीं रहो चाहतन, हम अब इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम काम ना करे पावन, बस हमारा गाँव सूख जाए और हम काम करें लगबे। तब तक वहीं पे वो आदमी आ जाते जे खा वो घर होता है और खा नाम प्रमोद होते फार्म हाउस वाला। तो वो कहते यार सुमन के खाली वाला आए वही गंदे संदे आदमी के यहाँ। तो वो कहते कि यार पूरी कहानी बतावत है कि बड़े दुखियारी हैं, इनके लड़का इनके पाए का इलाज भी नहीं करवाया, देखो ड्रेसिंग करवा के लाए हैं, लेकिन ये दद्दू का बागवानी बहुत अच्छे से आवती। तो हम सोचो अगर तुमका पसंद आवे तो दद्दू का यहाँ अपन बागवानी खातिर रख लो और बेचारे पड़े रही हैं, तुम्हारा कुछ काम करना है खाना पीना हुई जाए इनके यार भी और तुम्हार भी काम हुई जाए। तो भी कहते रख तो लेबे लेकिन इनते पूछो ही लापरवाही ना करें, कहते अबे तक जेखा जेखा रखो है वो नीके काम नहीं की नहीं सी। तो शंकर जी कहते नहीं नहीं बेटा हम बड़ा नीके काम करीबे, हमारा काम है खेती किसानी क्या रहे तो हम बड़ा नीके काम करीबे, तो मैं एक और शिकायत का मौका न देवे, बस हमारे गुजर बसर करें का थोड़ा सहारा कर दो। इतना सुन के वो कहते चलो कोई बात नहीं ये दादा कर रख लो। और सोहन ते कहा थे तन को काम ठीक से ना बात, तो फिर यह जिम्मेदारी तुम्हारी हुई कि तुम दूसरा आदमी ला के रखो, पूरी साफ सफाई का ख्याल रखो, इनके दवा इलाज कराओ ये ठीक हो जाए। और प्रमोद उनसे चलो जाते हैं। शंकर सोहन से कहा है कि बउआ ये घर में रात हैं। तो सोहन बताते नहीं दादा ये बहुत बड़े आदमी हैं और ये विदेश में रात हैं, ये घूमे खातिर इन थोड़े दिन कहाँ हैं फिर ही चले जाइए। तो कहा था ठीक है बउआ। थोड़े दिन में यहाँ शंकर जी का पाँव ठीक हो जाता है और वे उनके बाग बगीचन के खूब सेवा करत, उनके फार्म हाउस के काया पलट हो जाती, जिधर देखो फूल खिले पूरे तरह बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। प्रमोद विदेश जा चुको रहा है, वो वहीं से वीडियो कॉल करे तो अपने बगीचा का देख के बड़ा खुश होए, बड़ी तारीफ करे शंकर जी के कि अबे तक जितने का रखो सब पैसा तो ले लाते काम न करते। कुछ दिन बाद प्रमोद घूमे आवत है इंडिया और अपन
फूल फुलवारी देख के अपनी आंखें देख खूब खुशी हुई जात है। प्रमोद के साथ वो खैर लड़का भी आवत है, उनकी वाइफ भी होती हैं। सभी बहुत खुश रहा है दद्दू के ऊपर, बड़ा सम्मान करत हैं दद्दू का। तब प्रमोद जी का बेटा जो हुआ था यस, वो कहा था दद्दू हम आपका यूट्यूब में चैनल बनवा दें, आप फेमस हो जाओगे, आप बहुत अच्छी गार्डनिंग करते हो। यो सुन के शंकर जी कहा कहाँ बेटा हम कुछ करे भाई, हम कहाँ, मैं खेती किसानी अच्छी लागत या है करन दो। तो वो कहा था दद्दू हम आपके साथ 1 महीने रहेंगे, उतने दिन में हम आपको सब सिखा देंगे कि कैसे वीडियो डालना है। वो कहा था ठीक है बेटा सिखा दो। वे लोग वही इनकी सैलरी से इन्हें एक छोटा सा फ़ोन लेके दे रहे थे। धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं। शंकर जी यूट्यूब में वीडियो डालत हैं। इस समय वे चर्चित हस्ती बन चुके रहे हैं। सब ही उनका जाने लागत हैं कि ये एक बहुत बड़े गार्डनर हैं। लोग उनसे मिलने आवत हैं। वे अपने यूट्यूब चैनल में यहाँ जड़ी बूटियन की जानकारी देते और यहीं पे वीडियो बनाते। वे एक फेमस हस्ती हुई चुके हुए हैं। देश विदेश से लोग उनके यहाँ कमेंट करत हैं, उनसे मिलने आवत हैं। प्रमोद के भी अब बच्चा बड़े हुए हैं, उनका बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो वे भी अब ज़्यादा इंडिया आ नहीं पावत हैं। तो वे एक दिन कहा थे दद्दू ऐस करो कि अब आप हमार फार्म हाउस खरीद लो। शंकर जी कहा थे कहाँ बेटा, कहाँ हम खरीद सकत हैं। तो ये कहा थे प्रमोद की खरीद लो, आपके जौन बाजी पैसा हो जाए आप दे दो, हम मार्केट भाव से आपके यहाँ पैसा न लेबे, जौन आपके जुड़ जाए आप दे दो। कैसे हम अब बड़े बच्चा हो गए हैं, वजह से बार बार नहीं सकन। ये मैं शंकर जी कहा था कि नहीं हम आपका वाजिब पैसा देबे, जौन मार्केट रेट है वाह देबे। कैसे यूट्यूब से उन्हें एक अच्छी खासी इनकम मिल रही रहा है। और ये कहा था कि जो सब तुम्हारे लोगन के करे क्या रही, बाकी तो हमें कुछ ज्ञान न रहा है, तो मैं ये लोग हमें ये उन्नति तक पहुँचाओ तो जौन मार्केट का रेट है हम वाह देबे, और जब तुम्हार मन होए तब तुम हिना के आराम से रह सकत हो। अब वो फार्म हाउस पूरा का पूरा शंकर जी खरीद लीनेन और वो खैया पूरे का नर्सरी के रूप में तब्दील कर दीनेन। अब वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाए जाते, अच्छे दामन में बेचो जातो, और यूट्यूब में भी वो इनके माध्यम से वीडियो बने रहते। अब शंकर जी के पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है। और प्रमोद और सोहन दोनों भी उनसे समय समय पर मिले आ जाते, उनकी सेवा देख रेख करते, सब बड़ी हंसी खुशी चल रहा है। लोग तो उनकी नर्सरी में यहाँ दूर दूर से विदेशन तक के फ़ोटो खिंचवावे आवते। भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हो चुके हैं। प्रमोद भी कभी कभी अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ इंडिया घूमे आवें तो वहीं रुकें। इससे समय कट रहा है, समय बड़ा चलो जा रहा है अपनी गति से। प्रमोद का बेटा शंकर जी से बहुत प्यार करत तो, उनका अपने दादा की तरह सम्मान करत तो, प्यार करत तो, उनके साथ है हमेशा छुट्टियन में आके समय बितावे, उनके साथ है खेले कूदे। ऐसे उनका भी अच्छा खासा परिवार मिल गया है। शंकर जी अपने सगे नाती का तो मुँह न देखे पाते ना आज तक। वो भी जनते न रहा है कि हमारा नाती कैस है, कैस दिखात है, कहाँ है, कोई जानकारी न रहा है। उधर ओम के घरे एक दिन सुबह दरवाजा खटक रो रहा है। ओम जैसे एक दरवाजा खोलत है, ओके सामने एक आदमी आके कहा है या घर खाली कर दो और या रहो नोटिस, 1 हफ्ता का समय है तुम्हारे पास और अपन व्यवस्था कर लो। तब ओम कहा था अरे कौन है जो हमें घर से निकाली हैं, यो हमार घर है, हमारे पिताजी का घर है, कैसे को निकाल दे। तक लता भी आ जाती है और कहती है इतनी की खेर औकात है जो हमें घर से निकाल दे, ये यो घर हमारे ससुर जी क्या रही, यो पुश्तैनी है, हमें को नहीं निकाल सकत है। तब वो आदमी कहा था कि यो कोर्ट का नोटिस है और जो खैर यो घर है वो नोटिस भेजो इस कि यो घर खाली करो, और भी आरोप लगाओ इन कि यो घर तुम उनते जबरदस्ती छिड़ाओ, ई वजह से ये घर का खाली कर दो। तब लता गाती यो सब हम खूब समझते हैं, बेवकूफ़ समझ रखे हो, जिनके घर है वे तो कई साल पहले गुजर चुके हैं। या देखो उनके तस्वीर लागी माला चढ़ो है, इतना नहीं दिखाते का दोबारा जिंदा हुई के भी आ जाएंगे, का ही घर है अपन हक मांगे आओ इनसे, नहीं तो पुलिस का बुला ले पे। तब तक शंकर जी सामने आ जाते हैं, कहते हैं हाँ बुलाओ पुलिस को। और हम देखत हैं कि कौन पुलिस वाला का करत है, कौन तुम्हार सुनत है कौन हमार सुनत है, और तुम का समझत हो कि हम ऐसे आ गए ना, हम पुलिस का अपने साथ लेके आए हैं। कहते हमें पता रहा है कि तुम लोग इतनी आसानी से तो घर खाली करियो ना। पिता की चाल ढाल शानो शौकत देखकर ओम और लता के होश उड़ जाते हैं। लता कहती यो बुढ़ा तो अबे जिंदा है, यो कम मरी भगवान, ये तुम आप बाप हम सब कम मार के मरी जब हम 50 साल के हुई गए ने, अबे यो जिंदा बैठे। तब ओम कहते तुम चिंता न करो, हम कुछ देखन देखो का हो सकत है, इस साबित नहीं कर सकत हैं कि हम इनके घर जबरदस्ती हथियाओ है। और रही कागजन के तो पुलिस का खवा देवे, वकील का पैसा दे देवे, सब अपनी तरफ हो जाइए और ये घर का अपने नाम करा लेवे। इतने साल बाद आए हैं पुलिस दे के देवे, यो माँ बाप अबे न करे, पता नहीं को हम नहीं जानत हमें। पुलिस गाँव में एक कोने में ले जाते हैं और पुलिस वाले से कहा था कि ये केस का रफा दफा कर दो और जौन कुछ लगी वो हम तुम्हें दे देवे। सालन पहले चले गिराएं और इनके दिमागी हालत ठीक नहीं है, घर छोड़ के भाग गिराएं। अब आए और फालतू की बातें चिल्ला रहे हैं। ओम यो सब पुलिस वाले से कहा थे।
तब पुलिस वाला कहा था ठीक है, हम इनका अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, तुम्हारा केस रफा दफा करवा देबे। वैसे भी पाप उगल की बात के का बैलू। अरे हाँ हाँ, आप चिंता न करो, अपने हिसाब से निपटा देबे। पुलिस वाला शंकर के पास जाते हैं और कहते है, दद्दू आपके पास तो इतना बड़ा फार्म हाउस है, इतना बड़ा बंगला है, तो फिर इस छोटे से घर के पीछे काहे पड़े हो हैं? अरे समझो दान में दे दिया, परेशान ना हो। ए पर शंकर कहते हैं, ई नालायक का न देबे, चाहे एक हम का दान में दे देन, ये घर से हमार हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर देते। इतना सुन के पुलिस वाला का हाथ है, ओम भाई यो घर खाली करें पड़ी आपके यहाँ। कैसे ई जौन बात कही है वह मानी चाहिए, कैसे घर इनके आ रही और इनका रोके वाला को नहीं है। ऐसे अच्छा है कि आप यो घर खाली कर। एक बात समझ लो, यो कोनो मामूली आदमी नहीं है, ये गलत फहमी में न रहो। देश दुनिया में एक नाम है, यो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और इनके पास बहुत पैसा है। शहर में इनका नाम है, देश विदेश से लोग इनके फार्म हाउस में या सिर्फ फोटो खिंचवाने आवत हैं। करोड़न का बंगला है इनके पास, फिर भी जाने कई मकान के पीछे पड़े हैं। यो पुलिस वाला वो कौन नहीं, यो पुलिस वाला सोहन रहा है, जौन दद्दू की मदद करने के लिए आ रहा है। यही की मदद से शंकर जी अर्श से फर्श तक पहुंचे रहे। पुलिस वाले सोहन की बातें सुनकर ओम और लता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे सोचती हैं, अरे हमारा ससुर तो बहुत बड़ा आदमी हुई गए हैं, कितना लोग इनसे परिचित हुई गए, कितने बड़े आदमी है, कितना पैसा। तभी उनके दरवाजे के सामने एक चमचमाती कार आके रुका थी और उससे एक बच्चा निकला था, जौन शंकर जी के पास आके कहा था दद्दू दद्दू, और उनसे लिपट जाते हैं और कहा था दद्दू 1 महीने के लिए आए हैं, इस बार बहुत मजा करेंगे आपके साथ रह के। प्रमोद गाड़ी के पास पीछे जैसे वो सामने आवत है, वैसे लता और ओम के पैरों तले जमीन खिसक जाती प्रमोद का देख के। कैसे प्रमोद और को नहीं, लता और ओमे का बेटा रहा है, जौन अब विदेश में रात तो। तब ओम प्रमोद से पूछा थे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब प्रमोद कहा थे कि पापा अपनी गंदी जबान से हमारा नाम तो तुम ले न करो, तुम हमारा पूरा बचपन खराब कर दी हो, आज तक अपने पास नहीं रखे हो, हॉस्टल में डाल दी हो। कब हम अपने दादा से नहीं मिले पाए, ना कब माँ बाप का प्यार जानो, ना तुम लोग कब हमें हॉस्टल में मिले आवते हो, ना कब अपने घर लावते हो। लावारिसन की तरह तो उन फेंक ही आए रहा हो, अब बाप माँ वहीं का बड़ा नाटक कर रहे हो। इतना सुनते शंकर जी की आंखन से आंसू बहने लग अपने नाती का देख के कि भगवान यो कैस खेल रचो तुम। हम अपने नाती के पास रहन और ओखा पहचान न पाएन, वो आए हमें अर्श से फर्श तक ला दीने से, और आज हम ओखा पहचान न पाएन कि यह आए हमार खून रहा है, यह आए हमार नाती रहा है। मोदो अपने दादा से लिपट के खूब फूट फूट कर रोने लग, कहने लग, दादा इन लोगन के वजह से हम आपसे कबो न मिल पाएन, और शायद भगवान ऐसा न करत तो हम आपसे कबो मिल भी न पातेन। जब ओम और लता अपने नाती का अपने पास बुलाएन, तब प्रमोद उसे मना कर दी कि इनके पास न जाओ, ये तुम्हारा को नहीं लागत है, इस जिंदगी भर जैसे हमें अपने दादा से अलग रखो वैसे जिंदगी भर इन्हें हम इनके नाती से अलग रखबे, और हाँ 1 हफ्ता के अंदर यो घर खाली हो जाओ चाहिए। अब लता और ओम अपने पिता के पैरन में गिर के माफ़ी मांगे लागत हैं और कहे लागत हैं, पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती है। वी प्रमोद से भी माफ़ी मांगत हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हम स्वार्थी हुई गिरान, सिर्फ अपने लिए जी रहे रहन, हमें माफ़ कर दो, हम तुम लोगन की जिम्मेदारी उठावे से भाग रहे रहन, अब हमसे यह गलती नहीं हुई। लेकिन ना उन्हें प्रमोद माफ़ करत है और ना ही उन्हें शंकर जी माफ़ करत हैं। सब उनसे चले जाते हैं और 1 हफ्ता बाद पुलिस ज़बरदस्ती लता और ओम से उनके यहाँ घर खाली करवा ली थी। ओके बाद भी सड़क पर आ जाते हैं, कैसे भी अय्याश टाइप के आवाज़ है, पैसा तो बचावत नहीं, सब खर्चा कर डालत हैं। अब उनके पास पैसा नहीं होते हैं, उन्हें दर दर भटके लागत हैं। जे फिर प्रमोद एक छोटा सा घर उन्हें लेके दे रहा था, लेकिन उन्हें अपने साथ नहीं रखा थे, और प्रमोद उनका बेटा और शंकर जी सब लोग बड़ी हंसी खुशी रहने लगत हैं, सब बड़े प्रेम से रहने लगत हैं। और इधर लता और ओम अपने कर्मन का कोस रहे होते हैं कि हम कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब बहुत बड़ी गलती हुई चुकी रहा है और समय भी गुजर चुका रहा है। कैसे समय और समझ एक साथ है नहीं आवती, जब समय होते तो समझ नहीं होती और जब समझ होती तो समय नहीं होते। कुछ यह आए लता और ओम के साथ है भरा है। अगर यह कहानी आपका पसंद आई हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर दो, वीडियो का लाइक कर दो, कमेंट में बताओ यह कहानी आपका कैसी लग। एक बार फिर सबसे राम राम, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपन और अपने परिवार का ख्याल रखें।